अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह उठते ही अपने बाबा के साथ खेलने लग गई थी बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि ये अननोन पर्सनस को, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया, कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बस उनको देख के तंग होती रहती है और बिल्कुल भी, और रोती और जाती भी किसी के पास नहीं है। बस फिर मैं नीचे आ गई थी। मैंने नाश्ता सुबह का नहीं किया था, क्योंकि फिर मैंने मैंगो शेक बना लिया, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी नाश्ते का दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने शेक वगैरह बनाया। तो आज हमारी नानों की तरफ दावत थी, इसकी हुरैन की नानों की तरफ, तो हमें वहाँ जाना था। बस फिर मैंने इसको तैयार वगैरह किया और उसके बाद फिर हम नानों की तरफ निकल गए, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई कैप्चर नहीं किया। ये सो गई थी वहाँ जाती, और बस हमने खाना वगैरह खाया और मैं बातों में लग गई थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ शूट वगैरह भी करना है। तो बस फिर वो मेरे माइंड से निकल गया। वापस आई तो मैंने इसको सुला दिया, इसे नींद आई हुई थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैंने इसका फिर उसके बाद अगले दिन की सुबह मैंने इसके कपड़े वगैरह निकाले इसको चेंज करवाने के लिए, क्योंकि पिछले कपड़ों में मतलब आपको पता है बच्चा वॉमिट करता है, दूध निकालते हैं, गंदे होते रहते हैं। फिर ये अपने बाबा के साथ खेल रही थी, इसे मैंने चेंज वगैरह करवाया। बस फिर ये अपने बाबा के साथ खेल रही थी। इसके बाबा जो खिलौने वगैरह लेकर आए हुए थे। इन दिनों ज़रा मेरे व्लॉग भी जो है वो मोस्टली लेट ही आते हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम बिज़ी हो जाती हूँ। अक्सर मुझे शूट का टाइम ही नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा काम होता है। बाद में मुझे याद आता है कि हाँ ये चीज़ बनानी थी, ये चीज़ नहीं बनाई है, क्योंकि काम में इतना होता है। आपको पता है कोई ना किसी न किसी का आना, अगर कोई बाहर से आए तो वो आना जाना, सबको पूछना, सब कुछ करना, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। बस फिर उसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर मैं व्लॉग एडिट कर देती हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड का टाइम नहीं होता कि कब मैं इसको वॉइस करूँ। तो बस कट क्लिप करके वॉइस होती है, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता। इसके नानों के भी गए थे तो वहाँ पे भी मैंने बस कुछ शूट किया, कुछ शूट नहीं किया, फिर वॉइस नहीं दी। कुछ शूट किया तो वो समझ नहीं आ रहा है कि वॉइस उसकी मैंने क्या दी, क्योंकि इन दिनों मसरूफियत इतनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती। बस उसके बाद फिर ये उठ चुकी थी सो के। फिर मैंने इसे खिलौने वगैरह दिखाए, क्योंकि इधर नानों के घर इसकी ज़रा तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। मतलब इसकी नींद ख़राब हो गई थी। वहाँ ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला था, तो इसकी कज़न्स ने इसकी नींद ख़राब कर दी थी बहुत ज़्यादा। बस उसके बाद फिर मैंने इसको खिलाया वगैरह। इसे मैंने बाहर बैठाया कि थोड़ा बहुत नेचर देखिए, इसे ठंडी हवा है, क्योंकि गर्मी इतनी है, हब्स बनी होती है, बिल्कुल भी हवा नहीं आती, हवा हर जगह से बंद ही होती है। बस फिर ये इसके साथ बातें कर रही थी बहुत ज़्यादा, समय खेल रही थी। इसको लग रहा था कि ये भी आगे से मतलब बातचीत करेगा। बच्चे का आपको पता नहीं होता, वो कोई भी खिलौना हाथ में पकड़ लें बस उसके साथ खेलने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। फिर ये मुझे इशारा कर रही थी डॉगी की तरफ लेके जाओ ना। हमारे साथ में ही नेबर्स हैं, तो उनके पास एक डॉग है, तो हमारी खिड़की से उनका वो डॉग नज़र आता है। तो बस फिर मैंने इसे वहाँ खड़ा किया। मैंने कहा चलो यहाँ पर खड़े होकर खिड़की के पास उस चीज़ को देखो। जूम करके बना रही थी पर ब्लर आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। फिर नज़र तो आ नहीं रही थी, फिर मैंने इसे टीवी लगा दी। टीवी पे मैंने इसको डॉग लगा दिया था, ये खुश हो रही थी। बस रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता। अगर मैं व्लॉग एडिट कर लूँ या बना लूँ, कैप्चर कर लूँ, तो फिर वो टाइम मिल जाता है। तो रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग कर लूँ तो फिर अपलोडिंग का टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इन दिनों मसरूफियत इतनी है कि एक दिन बाद व्लॉग जो है मेरा छूट ही जाता है। बस अभी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह रेगुलर ही होगा कुछ ना कुछ, जो भी अप टू डेट है, जो है दिन की रूटीन, सुबह की रूटीन, मदर की रूटीन, बेबी की रूटीन, जो भी है जैसा भी है इंशाल्लाह। बस फिर उसके बाद मैं इसको टीवी वगैरह लगा के दी, तो ये खेल रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर इसके साथ टीवी बंद की। मैंने कहा चलो अब मेरे साथ खेलो, मेरे साथ करो मम्मा को ता करो ता ता ता। बस उसके बाद फिर ये कार्टून वगैरह फिर देखने लग गई थी मेरे साथ खेल के। वो चीज़ मैंने क्लिप जो है वो स्नैप पे बनाए थे, तो मैंने यहाँ पे उसको एडिट कर दिए, कि मतलब लगा दिए। फिर हम नीचे गए तो कबाब वगैरह बनाए, क्योंकि इसके बुब्बू ने मसाला वगैरह तैयार किया हुआ था, तो बस कबाब वगैरह बना। आपको पता ही है बस ईद के बाद यही रौनक होती है कि कबाब बनाना, कढ़ाई बनाना, ये चीज़। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। कल का बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलिएगा।